जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सनातन धर्म की आश्रम व्यवस्था नाम के वीडियो में हमने चर्चा किया था गृहस्थ आश्रम के मुख्य कर्तव्य, पुरुषार्थ की सिद्धि तथा पंच महायज्ञों का संपादन। पंच महायज्ञों के लिए हमने वीडियो बनाया। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि विषय वस्तु आसानी से आपको समझ में आ सके। आज का हमारा मुख्य विषय है सनातन धर्म के पुरुषार्थ। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती होंगी। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारियां पसंद आई करें तो अपने संपर्क में साझा अवश्य किया करें। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, तीसरा पुरुषार्थ है काम तथा आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसे जैन दार्शनिक कैवल्य तथा बौद्ध दार्शनिक निर्वाण शब्द से संबोधित करते हैं। आइए हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हमारे सनातन संस्कृति में विद्यमान है। भारतीय दार्शनिकों ने 3 प्रकार के मार्ग हम सभी के लिए प्रस्तुत किए हैं। पहला मार्ग है भक्ति योग, दूसरा मार्ग है कर्म योग और तीसरा है ज्ञान योग। इन 3 मार्गों से चलते हुए जीवन यापन करना ही धर्म कहा गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि आप प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश मानेंगे तो किसी का अहित नहीं करेंगे। 3 मार्गों से चलते हुए धर्मशास्त्रों में जिन कार्य पद्धति का निरूपण किया गया है उस आदर्श पद्धति पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म कहा गया है। और भी बहुत प्रकार से धर्म की परिभाषाएं आपको विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में प्राप्त हो जाएंगे। अर्थ किसे कहते हैं? आध्यात्मिक साधना हो या भौतिक साधना हो, कोई यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। महापंडित कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में अर्थ को एक प्रधान अंग माना है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप समाज में किसी स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। धीर हो, वीर हो, बुद्धि में प्रवीण हो, पूछता न कोई यदि लक्ष्मी से हीन हो। आपके पास धन नहीं है, आपके पास बढ़िया वस्त्र नहीं है, आपके पास खान पान की उचित व्यवस्था नहीं है तो आपका समाज में उपहास माना जाता है। आपके बच्चे, आपके परिवार आपसे उतना प्रेम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। संस्कारिक परिवार हैं वे तो अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा अवश्य करते हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से यदि देखा जाए तो यदि जिसके माता पिता राजकीय या केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं तो उनके पुत्र और पुत्रियां उनकी विशेष सेवा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नार मुनि सब किया हरीति, सुर नार मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी कराई सब प्रीति। मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव एक दूसरे से स्वार्थ में बंधा हुआ है। उचित अर्थ की प्राप्ति करना हमारे जीवन का एक पुरुषार्थ माना गया है, जिसके द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक कार्यों का संपादन हो सके, हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक साधनाओं की पूर्ति हो सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हमारे परिवार के सदस्य भी भूखे न रहें और साथ साथ यदि कोई अतिथि देव आए, साधु का अर्थ यहाँ अतिथि से किया गया है। हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार हो सके, हमारे यहाँ कोई ज़रूरतमंद आए तो उसकी हम सेवा कर सकें। तीसरा पुरुषार्थ माना गया है काम। यौन सुख की प्राप्ति ही केवल काम के अंतर्गत नहीं आता है। मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनकी परिपूर्ति करना कामना के अंतर्गत अथवा काम नामक पुरुषार्थ के अंतर्गत माना गया है। यह पुरुषार्थ केवल गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। संतान की उत्पत्ति कामना का सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है।
बौद्ध दार्शनिक मोक्ष को निर्वाण कहते हैं तथा जैन दार्शनिक कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं। प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? मृक धातु से मोक्ष शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, अर्थात मुक्त होना, अपने क्रियाकलापों से मुक्ति प्राप्त करना। यदि आपकी संतान 25 वर्ष की अवस्था से ऊपर की हो गई है, उसका वैवाहिक कार्य संपादित हो चुका है, तो उसके कार्यों में दखलंदाजी मत दीजिए। 50वें वर्ष के उपरांत प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ आश्रम से मोड़कर अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाए। सांसारिक आवागमन से मुक्त होना मोक्ष माना गया है। दूसरे शब्दों में सांसारिक व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर करके परम ब्रह्म में लीन करना भी मोक्ष कहा गया है। 5 हमारे वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, जिसमें प वर्ग को आज हम समझेंगे। प से होता है पाप, फ से होता है फल की इच्छा, ब से बंधन, भ से भय और म से मरण। इन 5 से मुक्त होना अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग का साधन मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। तो जिन्हें अपवर्ग की प्राप्ति हो गई वे मुक्त कहे गए हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद तथा विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथाएं कही गई हैं, जिसमें अनेक राजा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किए हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि करना मानव जीवन का परम कर्तव्य माना गया है। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे आप अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।